हेलो फ्रेंड्स। आज का टॉपिक है इंफ्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस क्या होता है। ठीक है, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। आइए समझते हैं कि इंफ्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस क्या होता है। ओके, जो हमारा इंफ्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस होता है इसको हम इंफ्रास्पाइनेटस टेंडिनोपैथी भी कहते हैं। ओके, अब आइए समझिए इसकी डेफिनेशन क्या होती है। Is injury-related condition affect the infraspinatus tendon, one of the four rotator cuff tendon in the shoulder joints। जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट्स होता है इसमें फोर रोटेटर कॉफ टेंडन होते हैं, जिसमें कि हमारा जो इंफ्रास्पाइनेटस जो टेंडन होता है, इस टॉपिक में जो हमारा इंफ्रास्पाइनेटस जो टेंडन है वो अफेक्टेड होता है। ठीक है, जिसे हम इंफ्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस कहते हैं। इसमें क्या होता है कि इन्फ्लेमेशन की वजह से इसमें सीवियर पेन होता है। ओके, अब आइए समझते हैं आगे क्या होता है। इसमें रिस्पॉन्सिबल फॉर एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ आर्म, जो हमारा आर्म होता है, ठीक है, उसका एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है। एंड स्टेबलाइजेशन ऑफ शोल्डर जॉइंट्स, हमारे शोल्डर को स्टेबलाइज करके रखता है। ओके, अब इसकी एनाटॉमी क्या होती है। एनाटॉमी में सब मसल्स जो हमारी होती है, इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स होता है इसमें, और जो हमारा इसका लोकेशन होता है बैक ऑफ शोल्डर ब्लेड स्कैपुला बिलो द स्पाइन ऑफ स्कैपुला। जो ये इंफ्रास्पाइनेटस जो मसल्स है इसका लोकेशन बता रहा है कि ये कहाँ पे होता है। ओके, अब इसका काम क्या होता है। एक्सटर्नल रोटेशन ऑफ आर्म, जो हमारा आर्म होता है उसको एक्सटर्नल रोटेशन करवाता है। स्टेबलाइजेशन ऑफ शोल्डर्स, स्टेबलाइजेशन ऑफ शोल्डर सॉकेट, जो हमारा शोल्डर ज्वाइंट्स होता है उसको स्टेबलाइज करके रखता है। आप यहाँ समझिए कि ये स्कैपुला है। ओके, ये स्कैपुला का सुप्रास्पाइनेटस है, ये इंफ्रास्पाइनेटस है। ठीक है, और इसकी जो आगे साइड में होगा फ्रंट पे, वो सब स्कैपुलर साइड होगा। ओके, तो हमारा जो इंफ्रास्पाइनेटस जो मसल्स होता है वो इस साइड पे होता है, जिसे हम इंफ्रास्पाइनेटस मसल्स कहते हैं। ओके, तो ये एक छोटा सा एग्जाम्पल के लिए था। अब इसके कॉजेज क्या क्या हो सकते हैं। कॉजेज में रेपिटेटिव एक्टिविटी की वजह से हो सकता है, जैसे कि टेनिस हो गया, थ्रोइंग और स्विमिंग हो गया, इन सब की वजह से हो सकता है आपको। टेंडन कॉम्प्रेशन की वजह से भी हो सकता है, या कोई ट्रॉमा, आपको कोई एक्सीडेंट हुआ है तो उसके वजह से भी हो सकता है। मसल इम्बैलेंस यानी वीकनेस की वजह से भी आपको ये इंफ्रास्पाइनेटस टेंडिनाइटिस हो सकता है। अब इसके सिम्टम्स क्या क्या हो सकते हैं। पेन इन पोस्टीरियर शोल्डर में, पोस्टीरियर जो शोल्डर है आपका उस साइड में आपको पेन होगा। रेडिएटिंग पेन डाउन आर्म्स, अगर आपको पेन होगा शोल्डर में तो आपका जो आर्म है यानी कि हाथ है उसमें भी आपको पेन आएगा। ठीक है, और क्या होता है इसमें विथ पेन एक्सटर्नल रोटेशन, आप एक्सटर्नल रोटेशन करते हो यानी कि आप बाहर की तरफ मूवमेंट करते हो एल्बो फोल्ड करके, तो आपको पेन होता है। वीकनेस की वजह से हो सकता है, ठीक, वीकनेस देखने को मिलता है आपको इसमें। पेन इन नाइट, नाइट में ज़्यादा पेन होता है। टेंडरनेस देखने को मिलेगा आपको शोल्डर के बैक साइड पे। ओके, ठीक है, फटीग देखने को मिलेगा, थकावट से स्टिफनेस दिखेगी आपको वहाँ पे। ठीक है, अभी सारी चीज़ होगी। अब इसके डायग्नोसिस क्या क्या हो सकते हैं। डायग्नोसिस में आप फिजिकल एग्जामिनेशन कर सकते हो, जैसे कि एक्सटर्नल रोटेशन लेग साइन देख सकते हो आप। ठीक है, और पाल्पेशन यानी कि वहाँ पे आप टच करके आप देख सकते हो कि यहाँ पे क्या हो, टेंडरनेस इन और इंफ्रास्पाइनेटस में वहाँ पे आपको दिखेगा। एमआरआई करवा सकते हो, एक्सरे करवा सकते हो, एंड अल्ट्रासाउंड करवा सकते हो, जिससे कि डायनेमिक असेसमेंट होता है ये आप उसमें देख सकते हैं। अब इसके ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है। सबसे पहले कि पेशेंट को जितना रेस्ट मिलेगा उतना ज़्यादा उसको रिकवरी में फास्ट हो जाएगा। ठीक है, अवॉइड एक्सटर्नल रोटेशन स्ट्रेस, आपको अवॉइड करना है वो मूवमेंट जिसमें आपको पेन हो रहा है। मोस्टली जो होता है आपको एक्सटर्नल रोटेशन में ही पेन होता है। ठीक है, तो आपको वो चीज़ अवॉइड करना है। जितना आप रेस्ट करोगे उतना ही आपकी रिकवरी है वो फास्ट हो जाती है। ओके, आइस यानी कि आपको आइस सिकाई करना है, 10 से 15 मिनट आपको सिकाई करना है। ओके, एनसेड्स मेडिसिन आप ले सकते हो पेन किलर के लिए। आप फिजिकल थेरेपी यानी कि फिजियोथेरेपी आप करवा सकते हो, उसमें आपको मोडालिटी यूज़ करते हैं और आपको एक्सरसाइज वगैरह कराते हैं, तो आपको बहुत जल्दी रिलीफ आ जाता है। ठीक है, तो आपको फिजियोथेरेपी ज़रूर कराना है। अब मेडिकेशन में आप क्या क्या ले सकते हो, जैसे कि कॉर्टिकोइड स्टेरॉइड इंजेक्शन लगवा सकते हो, ड्राई नीडलिंग या पीआरपी यानी कि प्लाज्मा रिच प्लेटलेट रिच प्लाज्मा जो एक इंजेक्शन आता है वो आप लगवा सकते हो। ठीक है, अब इसकी रिकवरी टाइम क्या होती है। माइल्ड होगा तो 4 से 6 वीक्स में ठीक हो जाएगा। मॉडरेट होगा तो 6 से 12 वीक्स लग सकते हैं, और सीवियर या क्रोनिक हुआ तो 3 से 6 महीने भी
मंथ भी लग सकते हैं, ठीक है। तो ये था कि इंफ्रास्पेक्टस टेंडिनाइटिस क्या होता है, ठीक है। तो ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव नोट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और जैसे इस वीडियो को शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बाय बाय।